अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। एक नई वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। तो जी ये मॉर्निंग में ईसा के दादा अबू इस जगह पे हुक्का वगैरह बनाते हैं। तो ये जी उन्होंने पत्ते इकट्ठे करके आग लगा दी थी ताकि पत्ते जो हैं वो जल जाएं। तो जी मैंने अचानक ही देखा तो मैं डर गई कि ये देखें आग लग गई है, धुआं कहाँ से आ रहा है। तो ये फिर मैं देखने आई और ये देखें जी ये इधर ये पत्ते इकट्ठे किए हुए हैं और इन्हें आग खुद ही लगाई हुई है। तो अचानक से एकदम से इस तरह से बंदा जो है अगर माहौल देखे तो काफ़ी डर जाता है। और ये देखें साथ में जो हम लोगों ने मूलियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, सब्ज़ धनिया घर में, तो ये भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा जो है वो बड़ा बड़ा हो गया है। और इसके साथ ही साथ ये देखें धुआं अभी भी काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। और कोई भी बंदा इस तरह से देखे, बाहर वाला या घर वाला, तो ऐसे ही फील होता है कि कहीं घर में आग लग गई है। तो बस इस तरह से दिल डर जाता है, क्योंकि आजकल इस तरह से ही मामूली हादसा जो है वो बड़े हादसे का रूप ले लेते हैं। और ईसा को देखें, ईसा जो है इधर आके करीब ही है। ईसा ने भी ये इस तरह से देखा और डर गया कि ये मामा आग लग गई है हमारे घर में। मैंने कहा नहीं, ये खुद ही आग जलाई हुई है। और इस तरह से गन वगैरह जो होता है, यानी पत्ते वगैरह लकड़ियों के साथ से जो उतरते हैं, तो इस तरह से आग लगा देते हैं। तो वो जो है जल वगैरह जाते हैं। लेकिन ईसा जो है इसे बड़ा इंजॉय कर रहा था और साथ में काफ़ी देर वो इधर खड़ा भी रहा था। और मौसम जैसे ही चेंज हुआ है हमारे घर में सब की तबीयत ख़राब है, सबको नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अब बारिश हो तो रहमत की बारिश हो, ये तमाम बीमारियां इस बारिश की वजह से ही ख़त्म होंगी। तो जी बस इस तरह से जो है वो सुबह की रूटीन स्टार्ट हो गई थी। तो माशाल्लाह से ये आप देखें धूप भी आज काफ़ी अच्छी निकली हुई है। और मोहम्मद इब्राहिम जो है वो उसे मैं चारपाई के ऊपर इस तरह से बाहर डाल देती हूँ मॉर्निंग में। तो वो ये ईसा की साइकिल पड़ी हुई थी तो वो इसे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईसा जो है वो आ गया है। और ईसा अंदर से प्लास्टिक बैग्स वगैरह लेके आया है। वो कहता है कि मामा मैं अपनी बाइक के ऊपर जा रहा हूँ शहर शॉपिंग करने, तो आप मुझे बताएं आपको क्या चीज़ चाहिए। तो ये जी वो शहर जाने की तैयारी कर रहा है अपने दिल में। और साथ में उसने एक चाबी भी रखी हुई है, उस चाबी को अपनी साइकिल को लगाता है और साथ में जो है वो कहता है मामा मैं जा रहा हूँ। तो बस इस तरह से बच्चों की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं। और मोहम्मद इब्राहिम इस तरह से जो है वो बैठा रहता है और साथ में खुद ही वॉक इस तरह से करता रहता है, झूले लेता रहता है। और ये आदत इसे अभी पड़ी है 2-3 दिनों से। और ईसा जो है वो जा रहा है शहर और बस एक चक्कर लगा के आएगा, एक राउंड घर का, तो फिर कहता है मामा मैं शॉपिंग करके आ गया हूँ। और जी अब ईसा कह रहा है कि मैं पाइप के साथ पानी पीऊँगा। आजकल इसे ये नया शौक़ चढ़ा हुआ है, वैसे पानी नहीं पीता, कहता है मैंने ना पाइप के साथ पानी पीना है। तो इसी शौक़ में पानी भी पी लेता है। मैं कहती हूँ चलें अच्छी बात है, जिस तरीके से आप पिए पी लो सही। तो ये जी ईसा पानी पी रहे हैं और साथ जी बबल्स भी बना रहे हैं पानी के। और इस तरह से जो है ये पानी वगैरह पी रहे हैं। और नाश्ता मैंने आज जल्दी बना लिया था क्योंकि रात को भी हम लोगों ने खाना वगैरह जो है वो बस चिप्स वगैरह बनाए थे रात में भी। और किसी का रात को खाने का दिल नहीं था तो आज जल्दी भूख लग गई थी, फिर जल्दी खाना बना लिया था। और शाम की चाय के साथ आज हम लोगों ने जिंगर मंगवाए थे। ये जिंगर हमारे शहर में एक नई शॉप खुली है, तो उन्होंने काफ़ी जो है वो अपने कार्ड्स वगैरह दिए हैं सबको। तो हमने भी कहा चलें हम भी चेक करते हैं। लेकिन बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही फ्रेश थे। साथ में चाय बनाई थी और इस तरह से हम लोगों ने शाम की चाय पी ली थी। लेकिन बहुत ही मज़े के थे। ये मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। और बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं हो रहा था कि जो है वो गरम ठंडे हैं, बिल्कुल गरम गरम और बिल्कुल फ्रेश। तो बहुत ही मज़े के थे। तो शाम की चाय हम लोगों ने पी ली थी। और इसके साथ ही जी आज मुझे अपनी खाला की तरफ भी जाना था। उनका घर हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है। तो जी उनके घर जाते ही उन्होंने सबसे पहले चाय बनाई थी मेरे लिए। और ये छलियाँ आई हुई थी बाहर से ही, बाहर जिधर उनकी जगह वगैरह है उन्होंने लगाई हुई थी। अपनी सब्ज़ी जिधर उगाते हैं तो ये उनकी अपनी सब्ज़ी की हैं।
तो ये उन्होंने मेरे लिए सबसे पहले ये भुनी थी ऊपर नमक लगा के, क्योंकि ईसा को भी ये बड़ी अच्छी लगती हैं। ईसा को भी भून के दी थी और मुझे भी। और आज मैं उनके घर में बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि उनकी सबकी फरमाइश थी, उनके बच्चों की भी, कि आप आके हमें बिरयानी बना के दें, बहुत मज़े की आप बनाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई कर लिए थे। 5 प्याज मैंने लिए थे, उसे मैंने फ्राई किया था। और 1 किलो चिकन में मैं बना रही हूँ और तकरीबन 1.5 किलो जो है वो राइस होंगे। तो साथ साथ प्याज फ्राई होते हैं, साथ में अदरक लहसुन जो है वो कूट लेते हैं। और अदरक लहसुन जो है उसमें मैंने थोड़ा सा खुश्क धनिया साबुत भी डाल के उसे भी पीसूँगी। और साथ जी मैंने प्याज जो है वो हल्के हल्के फ्राई किए थे। फिर उन्हें निकालने के बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया था, अच्छे से वॉश किया था। और इस तरह से अब चिकन को फ्राई करूँगी सबसे पहले। और साथ जी मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है उसमें मैंने खुश्क धनिया भी साबुत ऐड कर दिया है, इसे भी मैं इसके साथ ही कूटती हूँ। और इस तरह से अगर आप कूटें, मैं घर में भी इसी तरह से बनाती हूँ, चाहे मैं सालन बनाऊँ या फिर मैं चावल बनाऊँ। खुश्क धनिया अगर आप इस तरह से साथ पीसती हैं तो उसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है, बहुत ही मज़े का। तो ये हमारे गाँव में देहात में इसी तरीके से हम लोग पीसते हैं, यही कुंडी डंडा हम यूज़ करते हैं। और साथ ही जी चिकन भी मेरा अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसे मैंने गोल्डन कलर लाने तक फ्राई करना है। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। इस स्टेज पे अगर आप जो भी इसमें स्पाइस वगैरह या नमक ऐड करते हैं वो इसके अंदर तक जाता है, उसका जायका बड़ा ही अच्छा आता है। और इसके साथ ही जी मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे, ताकि आलू भी अपना कलर चेंज करें, हल्के हल्के फ्राई हो जाएं। और इसके साथ जी मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। इस पर मैंने थोड़ा सा साबुत ज़ीरा जो है वो ऐड कर दिया था और थोड़ा सा नमक इसमें मैंने ऐड कर दिया था। और इधर सालन जो है वो भी हमारा तकरीबन तैयार हो रहा है। और प्याज मैंने पहले फ्राई कर लिए थे और फिर दरमियान में उसे मैंने ऐड करके नमक मिर्च इसमें डाला, एक बिरयानी मसाले का पैकेट ऐड किया। और जिस तरह से मिसाला आप लोगों ने मेरी बिरयानी पहले देखी हुई है काफ़ी दफ़ा, तो इसी तरह से मैं जो है वो सिंपल तरीके से बिरयानी बनाती हूँ। और अब मैंने इसकी लेयर्स लगा लेनी है, क्योंकि मैं तय वाली बिरयानी बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले जो है वो नीचे चावल रखे, फिर ऊपर 2-3 लेयर्स इसी तरह लगा ली थी। और ये आप देखें कि ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। सबको राइस बहुत पसंद आए थे। और इस तरह से सारी लेयर्स हम लोगों ने लगा ली थी। और चावलों को मैंने 80% कुक किया था, 20% जो हैं वो दम में ही पके थे। और इस तरह से जो है वो सारी ग्रेवी मैंने लास्ट में ऐड की थी। और सबसे ऊपर हमेशा मैं चावलों की तय ही रखती हूँ, सालन की तय कभी भी ऊपर ना रखें, इस तरह से चावलों को दम अच्छा नहीं आता। सबसे ऊपर जो है लास्ट में चावलों की तय लगाएं। तो ये जिस तरह से मैंने सारी तय वगैरह लगा ली थी। और ऊपर जो प्याज फ्राई किए हुए थे वो ऐड किए थे, थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था और पुदीना धनिया डाल के इस तरह से लो फ्लेम करके दम लगा दिया था। और 15 मिनट मैंने दम लगाया था, 2-3 मिनट तेज़ आंच पे लगाया था और बाकी मैंने बहुत लो फ्लेम के ऊपर लगाया था। तो ये आप देखें बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी, खिली खिली, बड़ी ही सबको ज़्यादा पसंद आई थी। और इसके साथ ही जो हम लोगों ने सैलड भी बना लिया था और चटनी वगैरह भी बना ली थी। और फिर सब ने खाना वगैरह खा लिया था, लेकिन सबको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा। और जिसके साथ ही आपसे गुजारिश भी है कि काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आप किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करें। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस तरह से जी ये मूलियाँ वगैरह हम लोगों ने साथ में काटी हुई थी सैलड में। और सब ने खाना खा लिया था और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। और आते ही ईसा काफ़ी थका हुआ था, सो गया था। और ये मोहम्मद इब्राहिम के काम देखें, उसे पूरी कोशिश कर रहा है उठाने की। ये छोटा है लेकिन ये बड़ा तेज़ है, ये देखें आप, इसके काम सिर्फ देखें, इतनी इसने उसे टांगें मारी और बड़ा उसे तंग किया। और बस जी आज की वीडियो यहीं तक थी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।